शुभ प्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम संधि अध्याय के तहत व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। हम पहले स्वर संधि पढ़ चुके हैं। जब दो स्वरों या दो ध्वनियों का मेल होता है तो स्वर संधि होती है। व्यंजन संधि में स्वर और व्यंजन आपस में मिलते हैं, या व्यंजन से व्यंजन मिलता है, या व्यंजन के साथ स्वर मिलता है। कुल मिलाकर के स्वर और व्यंजन का मेल हो, चाहे व्यंजन से व्यंजन वर्ण का मेल हो या व्यंजन वर्ण के साथ स्वर का मेल हो, व्यंजन संधि ही होती है। आपकी स्क्रीन पर उदाहरण भी हैं। तत् प्लस लीन, इसमें त और ल दोनों व्यंजन हैं। त के बाद ल आने पर डबल ल होकर तल्लीन बना है। इसी प्रकार से सत प्लस जन, त के बाद ज आने पर त जो है ज में परिवर्तित होकर डबल ज हो गया और शब्द बना सज्जन। इस प्रकार व्यंजन से व्यंजन मिलने पर व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि पहला नियम, हम जो व्यंजन पढ़ते हैं उन सभी व्यंजनों को उनका नाम दिया जाता है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, इस प्रकार से। यानी क के अंदर आने वाले सभी अक्षर क ख ग घ ण, च वाले च छ ज झ य, ट वाले ट ठ ड ढ ण, त वाले त थ द ध न और प वाले प फ ब भ म। तो ये इनके पहले अक्षर के नाम से जाने जाते हैं। व्यंजन संधि के प्रथम नियम के अनुसार किसी भी वर्ग का पहला अक्षर, जैसे क, च, ट, त और प, तीसरे अक्षर में बदल जाते हैं। क ग में परिवर्तित होता है, च ज में परिवर्तित होता है, ट ड में परिवर्तित होता है, त द में परिवर्तित होता है तथा प ब में बदल जाता है। आपके स्क्रीन पर उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण है दिक् प्लस अंबर। अंबर में प्रथम अक्षर अंग है, यानी स्वर है। जब व्यंजन के बाद स्वर आता है तो प्रथम अक्षर क अपने घर में प्रथम अक्षर है, यह तीसरे नंबर पर जाकर के दिगंबर में ग बन गया है। अब देखिए, क और अ, क अपूर्ण व्यंजन है, इसलिए अ के मिलने पर ग पूर्ण हो गया। इसी के नीचे दिया हुआ है दिक् प्लस गज, यानी कि क प्रथम अक्षर जो है वो ग भी तीसरा अक्षर है, तो ये प्रथम अक्षर क तीसरे अक्षर ग में बदल जाएगा और बनेगा दिग्गज। लेकिन यहाँ ग अपूर्ण रहा क्योंकि पीछे ग आ रहा है जो स्वर नहीं व्यंजन है। जब व्यंजन से व्यंजन जुड़ेगा तो व्यंजन अपूर्ण ही रहेगा। मैंने बताया कि च ज में परिवर्तित हो जाता है। अगला उदाहरण है अच प्लस अंत। आप देखिए यहाँ पर च ज में परिवर्तित हो गया अजंत और ज पूरा हो रहा है, ठीक है ना। च की जैसे अपूर्ण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि च के बाद आ रहा है अ, स्वर आ रहा है, तो स्वर जो है वो व्यंजन को पूर्ण कर देता है, इसलिए यहाँ अजंत हो गया। इसी प्रकार से अगला उदाहरण उत प्लस घाटन। मैंने बताया त द में परिवर्तित हो जाता है, तो आप देखिए त की जगह द आ गया, और क्योंकि त के बाद घ आ रहा है वह अपने आप में व्यंजन है, इसलिए त की जगह जो हलंत आया है वह द में लग गया और यह भी अपूर्ण ही रहा। यह बन गया उद्घाटन। इसी प्रकार से उत प्लस यम, उद्यम। तो हमने यह देखा कि यदि हमें जो शब्द दिया गया है उसका प्रथम अक्षर तीसरा होता है तो हमारा प्रथम अक्षर भी तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। अगले नियम में हम देखते हैं कि हमारे जो क, च, ट, त, प हैं, ये आगे से आने वाले पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे। आगे से पांचवा नंबर का अक्षर आ रहा है तो पांचवें में परिवर्तित हो जाएंगे। आपके स्क्रीन पर उदाहरण है, देखिए। वर्ग के पहले अक्षर का पांचवें में परिवर्तन। वाक प्लस मैं। अब देखिए म आ रहा है, म कौन से नंबर पे आता है? प में प, फ, ब, भ, म पांचवें नंबर पे आता है। और वाक का पहला अक्षर है। हमने बताया कि पहला अक्षर पांचवें पर परिवर्तित हो जाएगा, तो क की जगह हो जाएगा ण, ठीक है ना। क के अंत में क्या आता है? ण आता है। क
ख ग घ ण, तो ये इसमें परिवर्तित हो जाएगा तो हो जाएगा वाणमय। ठीक है। इसी प्रकार से अगला है सत प्लस मार्ग। म जो है वो पांचवा अक्षर है, तो त जो है अपने घर के पांचवें अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। तो त में पांचवा नंबर क्या आता है, काउंटिंग करेंगे त थ द ध न, पांचवा नंबर आता है न, तो त की जगह न होकर के हो गया सन्मार्ग। इसी प्रकार से षट प्लस मास, म पांचवा है तो ट भी पांचवे में जाएगा। ट का पांचवा क्या आता है, ण, ण अपूर्ण है, न भी अपूर्ण था और ण भी अपूर्ण था। इसी प्रकार से उत प्लस नति, न पांचवा है त भी पांचवे में जाकर के न बन जाएगा उन्नति। तो ये हमारा दूसरा नियम था जहाँ पहला अक्षर पांचवें अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ हमने दो नियम स्पष्ट किए। पहला, यदि पहले अक्षर क च ट त प के बाद में अगर तीसरा अक्षर आ रहा है तो ये तीसरे नंबर पर परिवर्तित हो जाएंगे, चाहे पीछे स्वर ही क्यों ना हो। फिर दूसरा नियम हमने ये जाना कि अगर पहले अक्षर के बाद में क च ट त प के बाद में अगर पांचवा अक्षर म आ रहा है, ण आ रहा है, न आ रहा है, तो ये क च ट त प म ये जो है ये पांचवें अक्षर में परिवर्तित हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे त का नियम। त के बाद च आने पर डबल च, छ आने पर एक च लगेगा, ज आने पर डबल ज, ट आने पर डबल ट, ड आने पर डबल ड, ल आने पर डबल ल, ह आने पर क्या होगा, थोड़ा सा बदलाव होगा। त तो बन जाएगा द और ह ध में परिवर्तित हो जाएगा। त के बाद श आने पर श छ में बदल जाएगा और त च में बदल जाएगा। उदाहरण आपके स्क्रीन पर है। सबसे पहला उदाहरण देखिए आप, उत प्लस चारण, डबल च हो गया उच्चारण। तत् प्लस छाया, तत्छाया, त जो है वो च में परिवर्तित हो गया। उत प्लस ज्वल, डबल ज हो गया उज्ज्वल। वृहत प्लस टीका, डबल ट हो गया वृहत टीका। उत प्लस डयन, डबल ड हो गया उड्डयन। उत प्लस लास, ल डबल हो गया उल्लास। उत प्लस हरण, जैसा मैंने कहा था त के बाद ह आने पर ह ध में परिवर्तित हो गया और त द में परिवर्तित होता है, जो हम पहले भी नियम में पढ़ चुके हैं। तो उत प्लस हरण यानी उद्धरण। और फिर उत प्लस श्वास, श छ में परिवर्तित हो गया और त च में हो गया, तो उत प्लस श्वास यानी कि उच्छ्वास। इस प्रकार त का नियम समाप्त होता है। अब हम बढ़ते हैं छ के नियम में। यदि छ से पहले आ, उ या ई हो तो इनके बीच में च लग जाता है। आपके स्क्रीन पर उदाहरण दिए हुए हैं। आ प्लस छादन यानी आच्छादन, तरु प्लस छाया तरुच्छाया, अनु प्लस छेद अनुच्छेद। ठीक है ना, वहाँ गलत लिखा हुआ है, परिच्छेद लिखा हुआ है अनुच्छेद के सामने, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। फिर परि प्लस छेद परिच्छेद, वि प्लस छेद विच्छेद, ये सभी शब्द हम बोलते और जानते भी हैं। तो इस प्रकार से आ उ ई के बाद छ आने पर बीच में च जुड़ जाता है। अब हम पढ़ेंगे अगले नियम म के बारे में। म के बाद क से लेकर म तक कोई भी अक्षर हो, म के बाद ध्यान रखना, म के पश्चात म के बाद प्लस करने पर यदि क से लेकर म तक कोई भी व्यंजन आए तो वो उसी प्रकार से पंचम वर्ण में पांचवें अक्षर में अंग में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण देखिए, पंचम वर्ण को हम आधुनिक हिंदी में अनुस्वार के रूप में प्रयोग करते हैं। अहम प्लस कार अहंकार, सम प्लस तोष संतोष, सम प्लस जय संजय, सम प्लस ध्या संध्या, सम प्लस गम संगम, सम प्लस चित संचित। यदि म के बाद य र ल व श श स ह हो तो भी वो अनुस्वार का रूप ले लेता है। सम प्लस योग संयोग, सम प्लस रक्षण संरक्षण, सम प्लस रचना संरचना, सम प्लस वत संवत, सम प्लस शय संशय, सम प्लस सार संसार।
लेकिन म के बाद यदि दूसरी बार भी म आ जाए तो दोनों म आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे मम्मी में डबल म हो जाता है वैसे। तो उदाहरण आपके सामने है, सम प्लस मति सम्मति, सम प्लस मुख सम्मुख, सम प्लस मान सम्मान, सम प्लस मेलन सम्मेलन। म के बारे में एक विशेष बात बता दूं, यदि म के बाद र आए तो म्र बनता है। जैसे सम प्लस राट सम्राट, सम प्लस राज्य साम्राज्य। ठीक है, अब हम अगले नियम की ओर बढ़ते हैं, जिसमें रि, र और श के बाद न आने पर वह ण में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण आपके स्क्रीन पर है। परि प्लस नाम परिणाम, रि प्लस न ऋण, ऋण जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लॉन, भाष प्लस न भाषण, त्रिश प्लस ना तृष्णा। इस प्रकार से रि, र, श के बाद न आने पर ण हो जाता है। यहाँ हमारा व्यंजन संधि अध्याय समाप्त होता है। बेहतर समझ के लिए इस वीडियो को आप 2-3 बार देखें, सुनें और जो अभ्यास माला दी हुई है उसका अभ्यास करें। स्वयं शब्दों को तोड़ करके उनके अक्षरों, वर्णों, ध्वनियों को जोड़ने का प्रयास करें एवं किसी भी प्रकार का संशय होने पर अपने कक्षा अध्यापक, अपने विषय अध्यापक से अवश्य संपर्क करें। मुझे उम्मीद है यह आपको व्यंजन संधि समझने में पूरी मदद करेगा। जय हिंद, जय भारत।